जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए हैं और उसके बाद मालदीव सरकार के अधिकारियों की ओर से टिप्पणी की गई है, तब से लक्षद्वीप चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई इस टापू पर जाकर वहां की सुंदरता को निहारना चाहता है। देश का हर शख्स इस बेहतरीन जगह को अपने अंदर महसूस करना चाहता है, जैसे पीएम मोदी करके आए हैं। लेकिन लक्षद्वीप जाया कैसे जाए? क्या वहाँ कोई ट्रेन जाती है? क्या ऐसी कोई फ्लाइट है जो लक्षद्वीप तक पहुँचा दे? अगर है तो समय कितना लगेगा? किराया कितना होगा? किस तरह से पहुंचा जा सकता है? ये तमाम सवाल आम लोगों के मन में तूफान की लहरों की तरह उठ रहे हैं। तो आइए इन सवालों का जवाब देकर हम आपके इस तूफान को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो बता दें, लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी कुल आबादी लगभग 1 लाख बताई जा रही है और ये 36 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और ये अरब सागर में स्थित है। और यहाँ आप उन सब चीजों का आनंद ले सकते हैं जो कि आप ढेर सारा खर्चा कर दूसरे देशों में देखने जाते हैं। यहाँ की सुंदरता और स्वच्छता आपको पहली नजर में ही अपना दीवाना बना लेगी। पहले बात करते हैं जो प्लेन से नहीं ट्रेन से ज्यादा सफर करना पसंद करते हैं। लक्षद्वीप जाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के किसी कोने से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। इसके लिए आपको केरल के एर्नाकुलम साउथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। वहां से आपको सी और एयर रूट से लक्षद्वीप पहुंचना होगा। अगर बात दिल्ली की करें तो एर्नाकुलम जाने के लिए कई ट्रेनें हैं, जिनमें से कुछ ट्रेनों का जिक्र करना काफी जरूरी है। नई दिल्ली से एर्नाकुलम तक जाने वाली हिमसागर एक्सप्रेस, निजामुद्दीन से मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, टीवीसी राजधानी, केरल एक्सप्रेस, मिलेनियम एक्सप्रेस प्रमुख हैं। वहीं अब एर्नाकुलम तो पहुंच गए, लेकिन एर्नाकुलम से लक्षद्वीप कैसे जाएं? तो बता दें, एर्नाकुलम से लक्षद्वीप पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका हवाई रूट है और दूसरा है सी रूट का। पहले बात हवाई रूट की करते हैं। लक्षद्वीप में अगत्ती द्वीप पर अगत्ती एयरपोर्ट है। कोच्चि के एयरपोर्ट से अगत्ती के लिए रोज कई फ्लाइट है। करीब 1.5 घंटे में आप कोच्चि से अगत्ती पहुंच सकते हैं। यदि आप हवाई सफर के जरिए लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आपको कोच्चि के अगत्ती एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट टिकट बुक करना होगा। ये कोच्चि से लक्षद्वीप जाने का एकमात्र एयरपोर्ट है। अगत्ती द्वीप पहुंचने के बाद आप यहां से नाव या हेलीकॉप्टर के जरिए अन्य द्वीपों की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। वैसे कई एयरलाइन कंपनियां दिल्ली से डायरेक्ट लक्षद्वीप तक फ्लाइट प्रोवाइड करा रही हैं, लेकिन डायरेक्ट सफर में आपको बीच में 2 से 3 बार रुकना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फ्लाइट का सफर भी 2 से 3 दिन में पूरा होगा। अगर दिल्ली से लक्षद्वीप के फ्लाइट टिकट किराए की बात करें वन साइड से यानी एक तरफ से, तो ये मात्र 10,000 से शुरू है। दिल्ली से लक्षद्वीप की डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में बात करें तो दिल्ली से अगत्ती तक एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लस अलायंस एयर की फ्लाइट सफर 14 घंटे 45 मिनट का होगा, जिसमें सूरत, बेंगलुरु और कोच्चि में स्टॉप होगा। इस सफर का किराया 11,238 रुपए होगा। दिल्ली से अगत्ती तक इंडिगो प्लस अलायंस एयर की फ्लाइट सफर 14 घंटे 10 मिनट का होगा, जिसमें सिर्फ एक स्टॉप कोच्चि होगा। इस सफर का किराया 12,451 रुपए होगा। दिल्ली से अगत्ती तक एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लस अलायंस एयर की फ्लाइट सफर 12 घंटे 40 मिनट की होगी, जिसमें बेंगलुरु और कोच्चि में स्टॉप होगा। इस सफर का किराया 12,635 रुपए होगा। तो वहीं दिल्ली से अगत्ती तक स्पाइस जेट प्लस अलायंस एयर की फ्लाइट सफर 16 घंटे 45 मिनट का होगा, जिसमें मुंबई और कोच्चि में स्टॉप होगा। इस सफर का किराया 14,786 रुपए होगा। तो वहीं दूसरा तरीका समुद्र का है, जहां से शिप से लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कोच्चि से नौका सेवाओं के कई ऑप्शंस हैं। लक्षद्वीप तक पहुंचने के लिए ट्रैवल टाइम 12 से 20 घंटे लगते हैं। मौजूदा समय में 7 जहाज सर्विस दे रहे हैं, जिसमें MV अमिनदीवी, MV अरब सागर, MV भारत सीमा, MV द्वीप सेतु, MV कावारत्ती, MV लक्षद्वीप सागर और MV मिनिकॉय शामिल हैं। सभी का किराया अलग अलग है। बता दें, लक्षद्वीप के द्वीपों में अगत्ती, कदमत, मिनिकॉय द्वीप, कल्पेनु द्वीप और कावारत्ती द्वीप टूरिस्ट को बेहद पसंद आते हैं। आप यहां जाकर समुद्र की ताज़ी हवा और प्रकृति की खूबसूरती को करीब से महसूस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से लक्षद्वीप घूमना है तो कम से कम 4 या 5 दिन के टूर का प्लान बनाना चाहिए। बजट फ्रेंडली लक्षद्वीप टूर पैकेज के लिए आप ट्रैवल एजेंट की भी मदद ले सकते हैं।